नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे आखिरी गांव, माना गांव। ये है भारत की आखिरी गांव माना, उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। यहाँ से शुरू होती है एक अद्भुत यात्रा, स्वर्ग का रास्ता। माना गांव सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि कहानियों और इतिहास से भरा हुआ एक स्थल है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार है। ये लोग अपनी पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। इनका मुख्य जीवन व्यवसाय है टूरिज्म और हैंडलूम का काम। हमारे रास्ते में पहला प्रमुख पड़ाव है भीम पुल। कहानियों के अनुसार भीम ने इस पुल पर अपना बल दिखाया था, इसलिए इसका नाम भीम पुल पड़ा। और ये है सरस्वती नदी, जिसके शीतल पानी और सुंदर ध्वनि आपके मन को शांत कर देता है। सरस्वती नदी की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह नदी एक समय पर यहाँ से प्रकट होती है, लेकिन फिर अचानक जमीन के नीचे चली जाती है। लोग इस बात को एक रहस्य और पवित्रता के प्रतीक मानते हैं। माना गांव में लोग मानते हैं कि यह नदी जमीन के अंदर भी अपना मार्ग चलती रहती है और कहीं दूर जाकर किसी पवित्र स्थल पर फिर से ऊपर आती है। यहाँ के सरस्वती की धारा पत्थरों के बीच से निकलती है और थोड़ी दूर जाके अचानक गायब हो जाती है, जैसे धरती के अंदर समा जाती हो। कहते हैं कि जब पांडव को अपनी यात्रा के दौरान सरस्वती नदी पार करना था, तो उन्होंने एक बड़ा संकट देखा। नदी बहुत तेज बह रही थी और उसे पार करना मुश्किल था। तब भीम, जो सबसे बलवान पांडव थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा पत्थर उठाकर नदी के ऊपर रख दिया। इसी पत्थर पर बन गया एक पुल, जिसे आज हम भीम पुल कहते हैं। भीम पुल के बाद शुरू होती है एक ऐसा यात्रा जो सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मन से की जाती हो, स्वर्ग का रास्ता। पुराणों के अनुसार पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे। कहा जाता है कि इसी पथ से भीम और उनके भाई स्वर्ग की ओर गए थे। यही है वो स्वर्ग द्वार, जहां से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। कहते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने इसी रास्ते से अपनी अंतिम यात्रा की थी।
उनके साथ था एक कुत्ता जो असल में धर्म देवता थे। ये कुत्ते के रूप में वही धर्म देवता थे जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। ये है 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ है द्रौपदी, जिनकी हिम्मत और विश्वास उनके हर कदम को मजबूती देता रहा। वह द्वार सिर्फ एक जगह नहीं, एक स्मृति है धर्म, त्याग और सत्य की। आज भी यहाँ आके एक अलग ही शांति महसूस होती है, जैसे आप किसी अद्भुत कहानी का एक हिस्सा बन गए हो। अब हम बढ़ रहे हैं स्वर्ग मार्ग पर, जो पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ आपको एक पवित्र झरने तक ले जाता है। इसी स्वर्ग के रास्ते पे अगर आप आगे चलते हो तो आपको मिलेगी वसुंधरा फॉल्स, जो कि माना गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ये ट्रक थोड़ा कठिन, लेकिन रास्ते इतने ही सुंदर है कि थकान महसूस नहीं होती है। माना यह भी जाता है कि वसुंधरा की बूंदें किसी पापी इंसान पर नहीं गिरती। कहते हैं कि अगर आप पवित्र मन से यहाँ आए हो तो ही वसुंधरा की बूंदें आपको छुएंगी। ये सफर एक रास्ता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक मार्ग जो मनुष्य को उसके आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि एक ऐसा यात्रा जो यादगार हो, तो एक बार माना गांव जरूर आइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग पे एक नया सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।